Good evening, all of you. How are you all? Welcome back to Shaping Minds Minu. Let us continue with our higher education unit 10. जल्दी जल्दी इसको खत्म करते हैं. शायद एक या दो लेक्चर और बस उसमें हो जाएगा. राइज. प्रीवियस वीडियो में हमने हैफा के बारे में पढ़ा था. अब हम देखते हैं राइज क्या है. राइज का फुल फॉर्म है पहले तो ये देखिए कि रोल क्या है इसका. एन एक्सपेंडेड रोल फॉर हैफा. ये एक तरह से हैफा का ही एक एक्सपेंडेड रोल है कि और क्या चीजें इसमें एड ऑन हुई हैं. राइज का फुल फॉर्म याद रखना है आप लोगों को. मैं इसको कैपिटल लेटर में ही लिख देती हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन होगा. RISE. फुल फॉर्म है रिवाइटलाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम इन एजुकेशन. तो देखिए आपको फुल फॉर्म से ही पता चल जाएगा कि मेन फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पे एंड एजुकेशन सिस्टम पे, कि उसको और किस तरह से एक तरह से हम कह सकते हैं और उसको डेवलप किया जाए और इम्प्रूवमेंट किया जाए, न्यू टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस किया जाए, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया जाए जहां पर वो बेटर एजुकेशन एक्वायर कर सके. 2022 इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द FY 2018 एंड 2019 बजट. जो राइज है 2022 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू FY 2018 एंड 19 जो बजट इंट्रोड्यूस हुआ था उसमें इसको लॉन्च किया गया था. सिग्निफिकेंटली एक्सपेंडेड हैफाज रोल. एक तरह से हम कह सकते हैं कि हैफा के और भी उसमें रोल्स को एड ऑन किया गया था, बस नाम दे दिया गया राइज. ठीक है, काम वही है कि जो हैफा के रोल से मैंने आपको बताया था ना, हैफा का क्या है, जो हायर एजुकेशन है उसी को और एलिवेट करना नेक्स्ट लेवल पे, ग्लोबली उसकी रैंकिंग को बढ़ाना, नेशनली उसकी रैंकिंग को बढ़ाना. अब रैंकिंग तो तब बढ़ेगी जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, जब एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन जब मेंटेन होगा. तो एक तरह से ये उसी का एक्सपेंडेड फॉर्म है. अंडर राइज 2022 हैफाज मैंडेट कवर नॉट ओनली हायर एजुकेशन institutions but also educational institution in the school education sector. देखिए समझिए इसमें क्या था. हैफा में सिर्फ फोकस था हायर एजुकेशन पे, यूजी पीजी कोर्सेज, एनी अदर ट्रेनिंग रिलेटेड कोर्सेज, मैनेजमेंट, ये सब पे, कि उनका स्टैंडर्ड एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, वन स्टेप से दूसरे स्टेप पे अप करना है. लेकिन जो राइज था 2022 के अंडर, जो हैफा का क्या मैंडेट आया कि सिर्फ आप हायर एजुकेशन पे फोकस मत कीजिए, आप स्कूल एजुकेशन जो है ना उस पे फोकस कीजिए. क्यों? क्योंकि देखिए अगर बच्चे का बेस ही स्ट्रांग नहीं है तो वो आगे कैसे ग्रो करेगा. जिस बच्चे का हमेशा आप देखिए जो स्कूलिंग में बेस बहुत अच्छा होगा, वो बच्चे आगे जाके बहुत अच्छा एक तरह से अपनी लाइफ में परफॉर्म करते हैं, अपने गोल्स को अचीव करते हैं. तो मेन इसमें राइज में क्या फोकस किया गया, स्कूल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पे भी, एंड दोज फॉलिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ. और ये किसके अंडर आते थे, याद रखना है, राइज किसके अंडर आया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर. नेक्स्ट इज IOE. What is the full form of IOE? Institutions of Eminence. What is the meaning? इसका क्या है रोल. Government choose some institutions and provide fund for the elevation of ranking. IOE, इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस, यानी कुछ ऐसे सेलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस को चूज करना फॉर द फंडिंग के उनका ऑलरेडी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है वो यहाँ है, लेकिन उसको यहाँ लेके जाना, उसको और अप लेवल पे लेके जाना, ग्लोबली उसकी रैंकिंग को अप करना, स्टैंडर्ड्स जो हैं उनको मेंटेन करके रखना और बल्कि एक तरह से ग्रोइंग करते हुए चलना. तो IOE क्या है, कुछ सेलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस की यहाँ पर बात हो रही है. अब देखिए कैसे, कौन से हैं वो जिनको फंड प्रोवाइड कराएगी गवर्नमेंट. सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है IOE में आने का, यानी इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस में कौन से कॉलेजेस को चूज किया जाएगा. तो वो थे जिनका अब यहाँ पे क्राइटेरिया है, वो पढ़ना जरूरी है कि क्या क्राइटेरिया फॉलो होना चाहिए. ग्लोबल एंड नेशनल रैंकिंग अच्छी होनी चाहिए इन इंस्टीट्यूशंस की या इन कॉलेजेस की. नेक्स्ट इज eligibility based on recognized global ranking like NIRF. जो NIRF है उसकी तरह जो कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशंस हैं जो एमिनेंस में आना चाहते हैं उनकी रैंकिंग उस अकॉर्डिंगली होनी चाहिए. नेशनल रिकॉग्निशन टॉप 50 इन NIRF विद इन द रिस्पेक्टिव कैटेगरी. जो भी रिस्पेक्टिव कैटेगरी, यानी आपको कुछ
स्टेप्स बताए गए हों कि आपको इस फील्ड में अच्छा करना है, आपको इंजीनियरिंग फील्ड में अच्छा करना है, या फिर आपको करिकुलर में अच्छा करना है, या फिर आपको हम कह सकते हैं कि कल्चरल एक्टिविटीज में ज़्यादा इंडल्ज रहना है, उसमें ज़्यादा अच्छा करना है, मीन्स कैटेगरीज दी गई होंगी। और आपको ग्लोबल रैंकिंग आपका अच्छा होना चाहिए, आपका स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इस लेवल तक होना चाहिए, और आप टॉप 50 में आने चाहिए। NIRF रैंकिंग में आप जो भी कॉलेज है वो टॉप 50 में अगर आता है, उसके अंडर अंडर टॉप 50 के अंदर आ जाता है, तो उसको IOE के अंडर काउंट किया जाता है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल रिकॉग्निशन टॉप 500 इन रैंकिंग। और दूसरा ये कि इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम देखें, नेशनल लेवल पे कितना, टॉप 50 में आपको आना है। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें, इंटरनेशनल लेवल पे देखें, तो आपकी रैंकिंग, जो भी कॉलेज ऐसा दावा करते हैं कि हमारा कॉलेज IOE में चूज होना चाहिए या सेलेक्ट होना चाहिए, तो 500 के अंदर अंदर, 1 to 500 के अंदर अंदर उनकी रैंकिंग इंटरनेशनल लेवल पे होनी चाहिए, तब वो इंस्टीट्यूट या कॉलेज काउंट होंगे IOE में, दैट इज इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस, यानी जिनका स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन सुपीरियर है, जिनका ग्लोबल रैंकिंग बहुत हाई है। दैट मीन्स हाई कब होगा, जब एजुकेशन बहुत अच्छी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होगा, और वहां पर प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे हो रहे होंगे। मतलब बात यह है कि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हों वो कॉलेजेस, तो वो काउंट होंगे IOE में। आपको क्राइटेरिया जो है क्या है उस चीज को के अंडर सेलेक्ट होने का, वो मैंने आपको बता दिया, ये याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और जल्दी से फिर हम स्टार्ट करेंगे एक नई यूनिट। Please do like, subscribe and share my YouTube channel. If you really found my videos informative, अगर थोड़ा बहुत अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। ऐसे वैसे चैनल्स को इधर उधर लोग कुछ भी डाल रहे हैं और इतने व्यूज आ रहे हैं, एजुकेशन के लिए तो सपोर्ट कर ही सकते हो। थैंक यू।